तो हम हिंदुओं को अच्छा हिंदू बनाना चाहते हैं, ये हिंदुओं को खराब हिंदू बनाना चाहते हैं। लड़ाई ये है। ये हम हिंदू के हाथ में किताब देना चाहते हैं, कंप्यूटर देना चाहते हैं, लैपटॉप देना चाहते हैं। ये हिंदू के हाथ में त्रिशूल और तलवार देना चाहते हैं। हम हिंदू को वैज्ञानिक, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये हिंदू को कावड़िया बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि बीजेपी हिंदू विरोधी पार्टी बताती है समाजवादी पार्टी को। नहीं, हिंदू विरोधी कहना तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद हिंदू हैं, उनकी पत्नी हिंदू हैं, उनके बच्चे हिंदू हैं, उनके सारे रिश्तेदार हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो हिंदू विरोधी का मतलब हम अपने परिवार के, अपने बच्चों के विरोधी हैं, अपने रिश्तेदारों के विरोधी हैं। इनका हिंदू विरोध और हिंदू समर्थन क्या है कि ये हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाना चाहते हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे, डॉक्टर लोहिया जो इस देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता थे, जो हमारे आदर्श हैं, वो कहते थे कि अच्छा हिंदू और अच्छे मुसलमान कभी आपस में नहीं लड़ते। लड़ाई बुरे हिंदू की और बुरे मुसलमान की है। अगर सारे हिंदू अच्छे हिंदू बन जाएं और सारे मुसलमान अच्छे मुसलमान बन जाएं तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो हम हिंदुओं को अच्छा हिंदू बनाना चाहते हैं, ये हिंदुओं को खराब हिंदू बनाना चाहते हैं। लड़ाई ये है। ये हम हिंदू के हाथ में किताब देना चाहते हैं, कंप्यूटर देना चाहते हैं, लैपटॉप देना चाहते हैं। ये हिंदू के हाथ में त्रिशूल और तलवार देना चाहते हैं। हम हिंदू को वैज्ञानिक, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये हिंदू को कावड़िया बनाना चाहते हैं। ये उनसे कावड़ मंगा के उनके ऊपर फूल बरसा के उन्हें गुमराह करते हैं। ये हिंदू धर्म में पाखंड परोसते हैं, अंधविश्वास परोसते हैं, ऊंच नीच की भावना परोसते हैं, जातिवाद, वर्णवाद परोसते हैं। हम हिंदू धर्म में समरसता लाना चाहते हैं, बराबरी लाना चाहते हैं, जातिवाद को कम करना चाहते हैं, जाति भेदभाव को, नफरत को कम करना चाहते हैं। तो हमारे हिंदूपन में और इनके हिंदूपन में ये अंतर है। अब हम क्योंकि मुसलमान को गाली नहीं देते और मुसलमान को हम अपना शत्रु नहीं मानते, उन्हें भाई मानते हैं, तो ये हमें हिंदू विरोधी बताते हैं। ये चाहते हैं कि ये लोग भी मुसलमान से उतनी नफरत करें जितनी हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 20% के लगभग मुसलमान हैं। बीजेपी एक भी मुसलमान को विधानसभा का टिकट नहीं देती। जो पार्टी 20% आबादी को इग्नोर करती हो, उसे राजनीतिक पार्टी कैसे मान लें? तो हिंदू विरोधी हम नहीं हैं, हिंदू विरोधी यही हैं। ये हिंदू को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, हम हिंदू को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। सर, आपने भी एक बात बोली कि बीजेपी हिंदुओं को कावड़िया बनाना चाहती है। कावड़िए से क्या मतलब है? दंगाई मानते हैं आप कावड़ियों को? न, मैंने कब कह दिया? आपने बोला ना कावड़िए बनाना। दंगाई शब्द कहाँ से आ गया? मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं को कावड़िया बनाना चाहती है। तो कावड़िया तो उसमें बुराई क्या है? भगवान का नाम ले रहा है इंसान। सारी बात से सहमत हूँ मैं आपकी, बस ये कावड़िया वाली बात समझ में नहीं आई। नहीं, मेरी पहले जब किसी आप एक पत्रकार हैं और अभी युवा हैं आप, और मेरी शुभकामना है कि आप बहुत तरक्की करें और अच्छे पत्रकार बने। पत्रकार को पूर्वाग्रह से मुक्त होकर बैठना चाहिए जब किसी से बात करें। ये जो दंगाई शब्द आपके दिमाग में एकदम आ गया, ये कहीं पूर्वाग्रह है आपके अंदर। नहीं, आप मेरी बात को जोड़ा उस चीज में कि कावड़िया बनाना चाहती है। तो कावड़िया तो दूसरे पत्रकार की विशेषता ये होनी चाहिए कि वो सवाल कर ले और फिर शांति से जवाब सुने। जब पत्रकार बहस करने लगता है तो फिर वो इंटरव्यू नहीं रह जाता। क्योंकि मैंने कोर्स में हिंदी पत्रकारिता पढ़ी है, और साक्षात्कार किसे कहते हैं, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, साक्षात्कार कैसे लिए जाते हैं, उनकी क्या आचार संहिता होती है, ये सब मुझे पता है। इंटरव्यू करते समय आप सवाल पूछिए, फिर जवाब शांति से सुनिए। दंगाई शब्द ही गलत आया। दंगाई शब्द आपके पूर्वाग्रह की वजह से आया, आपके दिमाग में कई गलतफहमी है समाजवादी पार्टी। अभी आप, मैं सही कर देता हूँ, आप बता दीजिएगा आपने कावड़िया वाली चीज क्यों जोड़ी यहाँ पे? मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके सवाल का पूरा जवाब दूंगा और किसी सवाल से बचूंगा नहीं। आप कड़वे से कड़वा सवाल पूछिए, लेकिन मेरा जवाब सुनिए। चलिए सर, मैं अभी आगे और ध्यान रखूंगा। कावड़िया वाला अचानक ये कहते हैं ना, मैंने ये कहा था कि हम हिंदुओं को वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनाना चाहते हैं, ये उन्हें कावड़िया बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें दंगाई शब्द कहाँ से आ गया? इसमें दंगे का तो कोई जिक्र किया नहीं मैंने। न कोई कांवड़ लाना खराब बात है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कांवड़ लाना। अरे सर, मैं जवाब तो दे रहा हूँ, आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे? आपको मेरा पूरा जवाब सुनना चाहिए। चलिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हिंदू धर्म, देखिए हमारा संविधान कहता है कि हम भारत को प्रगतिशीलता, तर्कशीलता और वैज्ञानिक सोच की ओर ले जाएंगे। ठीक है नहीं? कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्यों खोली जाती हैं? ताकि लोग पढ़ लिख के प्रबुद्ध लोग बन सकें। इलाज डॉक्टर करेंगे नहीं, उसके लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी।
ये जो धर्म के नाम पे चोला ओढ़ के लोग कहते हैं मैं मंत्र से इलाज कर देता हूँ, या मैं कैंसर भी ठीक कर देता हूँ, या मैं पर्ची निकाल देता हूँ, ये पाखंड है। और हम में पाखंड का विरोध करने की हिम्मत होनी चाहिए। और जो हिंदुओं के आदर्श हैं, जो हिंदुओं में बड़े बड़े महात्मा संत हुए हैं, उन्होंने सब ने पाखंड का विरोध किया, चाहे स्वामी दयानंद रहे हों, चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे राजा राम मोहन राय रहे हों, और अनेक नेता रहे, वो रहे, धर्मगुरु रहे हैं हमारे, जिन्होंने पाखंड का विरोध किया है। पाखंड का और उनका कुप्रथाओं का विरोध करना किसी धर्म का विरोध करना नहीं है। मैं ये मानता हूँ किसी बच्चे का मानसिक विकास शिक्षा से होगा, ना कि कांवड़ लाने से। कांवड़ लाने में आपकी आस्था हो सकती है, आपका धार्मिक कर्मकांड हो सकता है, लेकिन इंसान को सफल इंसान बनाने के लिए उसे कॉलेज भेजना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी भेजना पड़ेगा। समाज की समस्याएं दूर होंगी डॉक्टरों, इंजीनियरों और वकीलों से और जजों से। चाहे वो मुस्लिम समाज की कुप्रथाएं हों। कई बार लोग ये कहते हैं कि ये बहुत आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर, तुम हिंदुओं के विरोध करते हो, मुसलमानों का तो विरोध नहीं करते, वो तो गलत, पाखंड तो उनमें भी है। मैं इसलिए करता हूँ कि मैं खुद हिंदू हूँ, नहीं वो पाखंड को मैं झेलता हूँ। मुसलमानों के पाखंड का विरोध मुसलमान करें, लेकिन मैं ये मानता हूँ, डंके की चोट पर मानता हूँ कि मुसलमानों में बहुत से पाखंड हैं, बहुत सी कुप्रथाएं हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों को उनके विरोध में सामने आना चाहिए, और हमारे हिंदू भाइयों को हिंदुओं की कुप्रथाओं के, पाखंडों के खिलाफ सामने आना चाहिए। किसी की आस्था है, वो कांवड़ लाना चाहता है, मैं उसका कतई विरोधी नहीं हूँ। मैंने 1-2 बार कांवड़ियों के शिविर में उनकी सेवा भी की है, मैं उसका विरोध नहीं हूँ, ना उसका मजाक उड़ाना चाहता। लेकिन ये सरकार का काम नहीं है। सरकार प्रोत्साहन दे के कांवड़ लाओ, सरकार हेलीकॉप्टर से जाके फूल बरसवा उनके ऊपर, वो गलत है। तो मैं राजनीतिक पार्टी के तौर पे कह रहा हूँ कि हम हिंदू युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दे के उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, ये उन्हें कांवड़ में उलझा कर रखना चाहते हैं। आप कावड़ियों के विरोधी नहीं, आप पाखंड के विरोधी हैं। पाखंड का मैं विरोधी हूँ।